पेट्रोल 100 के पार जा चुका है और डॉलर 84 के पार है, सिलेंडर 1000 के पार है, तो फिर कैसे 400 के पार है? पॉसिबल नहीं है। सरकार का काम और जो दूसरी ताकत है, विदेशी ताकत है, वो हमें बांटना चाहती हैं। तो हम बटे नहीं, एकजुट होकर रहें। उकसाया जाए या भड़काया जाए तो हमें भड़कना नहीं है। हालात जो हैं इलेक्शन के हैं, तो लिहाजा गड़बड़ियां चल रही होंगी, होती रहेंगी, लेकिन हमें किसी के भड़काने में नहीं आना है। ये आपका वोट, ये आपकी उंगली, ये वो काम कर सकती है जो आपके चीखने चिल्लाने से नहीं होगा, बल्कि एकजुट होकर आगे के भारत के मुस्तकबिल को बनाना है। शायर ने कहा था कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मीडिया का जो हाल है वो आप जानते हैं, वो सुबह शाम जो है वो एक ही तरफा की बात दिखा रहा है, बता रहा है, और बाकी जो देश में जो कुछ चल रहा है वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है मीडिया के जरिए। तो लिहाजा हमें कम से कम ये तो करना चाहिए कि जो संविधान में बाबा साहब की वजह से हमें जो हक मिला है कि हम वोट दे सकते हैं और अपना लीडर चुन सकते हैं, इस काम को हम करने जरूर आए। नमस्कार, मैं निधि इस समय मौजूद हूँ संसद मार्ग और आप देखेंगे 133वीं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती बहुजन समाज मना रहा है, लेकिन मुस्लिम समाज भी बढ़ चढ़कर यहाँ पर भागीदारी अपना दिखा रहा है। किस तरीके से लोग जो हैं वो आपको तमाम धर्मों के, तमाम रिलीजन के लोग देखने के लिए मिलेंगे। हिंदू मुसलमान जैसे सांप्रदायिक दंगों का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में मुस्लिम समाज यहाँ पर आकर लंगर लगा रहा है, लोगों को पानी पिला रहा है, लोगों को खाना खिला रहा है। सर, क्या कहेंगे, आज बाबा साहब की जयंती है। बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी की बात है, और हम तो यहाँ कई सालों से आ रहे हैं और आके यहाँ के लोगों से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से, और ये कि आपस में यूनिटी बने और देश तरक्की करे। बिना यूनिटी के देश तरक्की नहीं कर सकता। लड़ते रहेंगे तो कोई काम बनेगा नहीं। तो आप संविधान को लेके आप क्या कहेंगे एज अ मुस्लिम? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ इसलिए क्योंकि ऐसा परसेप्शन बना दिया है कि मुस्लिम कम्युनिटी संविधान को नहीं मानती है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जितना संविधान को मुस्लिम कम्युनिटी मानती है, इतना तो दूसरे शायद ना मानते हों। और बड़ा एहसान है बाबा साहब का पूरे मुस्लिम समाज पे कि उन्होंने यहाँ पे हमें बराबरी का हक दिया और हमें यहाँ हर फील्ड में हर तरह से रहने के लिए एक आज़ादी मिली, और हमें यहाँ वोट देने का हक हासिल है। हम अपने हिसाब से अपने नेताओं को चुन सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है और एक बहुत बड़ा एहसान है बाबा साहब का। 24 के चुनाव के माहौल पर अगर बात की जाए तो किस तरीके से आपको लगता है कौन सरकार के ज़्यादा चांसेस है सत्ता में आने? देखिए, मीडिया जो माहौल बना रहा है वो तो यही दिखा रहा है कि बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, लेकिन जो ग्राउंड में जो हालात हैं, ग्राउंड रियलिटी जो है वो ये है कि पेट्रोल 100 के पार जा चुका है और डॉलर 84 के पार है, सिलेंडर 1000 के पार है, तो फिर कैसे 400 के पार है? ये पॉसिबल नहीं है। तो 400 पार का परसेप्शन आपको लग रहा है कि अफवाह फैला रहा है टीवी अखबार? वो तो देखिए वक्त पे पता चल जाएगा, वो देखा जाएगा। लेकिन जहाँ तक बाबा साहब की बात है, हम लोग आज यहाँ पर जमा हैं, तो बाबा साहब भी इस्लाम से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। और बाबा साहब जो इस्लाम से प्रेरित थे वो समानता की वजह से थे, क्योंकि कुरान में साफ साफ आदेश है अल्लाह का कि मैंने तुम्हें एक मर्द एक औरत से पैदा किया, पूरी जाति को, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। तो इस्लाम से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। और बाबा साहब को जिस टाइम कोई अपने पास नहीं बिठा रहा था और मटके से पानी नहीं पीने दे रहा था, उस टाइम हज़रत मोहानी ने उनको अपने साथ बैठ कर रोज़ा इफ्तार कराया और अपने साथ बिठाया, और बंगाल के मुसलमानों ने चुनकर उनको पार्लियामेंट भेजा, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में शामिल हुए और ये संविधान वजूद में आया। तो हम तो तो सबसे क्या ज़्यादा कहेंगे, आज 133वीं जयंती है, पूरे मुस्लिम समाज के साथ साथ पूरे देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देशवासियों के लिए, सबके लिए यही मैसेज है कि एक होकर रहें, एकजुट रहें। जो मूल निवासी है, जो देश के असल जो लोग हैं, अब चाहे मैंने ये वेशभूषा इख्तियार कर ली तो इसका मतलब मैं विदेशी नहीं हो गया, ये मेरी अपनी चॉइस है। तो जो भी मूल निवासी हैं, हम आपस में एकजुट होकर रहें, बटे नहीं। सरकार का काम और जो दूसरी ताकत है, विदेशी ताकत है, वो हमें बांटना चाहती हैं, तो हम बटे नहीं, एकजुट होकर रहें। हम ही इस देश के मूल निवासी हैं, तो हमें ही यहाँ पर जो है रहना और राज करना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप देखेंगे कि यूथ सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं एजुकेशन के रास्ते से भटकता हुआ दिखाई देता है? देखिए, सबसे पहले तो हम यही बोलना चाहेंगे कि आप वोट ज़रूर दें, और जो लोग पढ़ नहीं सकते किसी ना किसी तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाएं। जो माँ बाप है, चाहे गरीब है, कैसे भी हैं, किसी ना किसी तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाएं। और दूसरा मैसेज, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूँगा, दूसरा मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मोहम्मद साहब जिस कल्चर में पैदा हुए थे, वहाँ भी पिछड़े लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा था। जो बच्चियाँ होती थी उनको ज़िंदा दफना दिया जाता था। और मोहम्मद साहब ने जिस तरीके से पिछड़े लोगों को उठाने में उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, उनके अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई, उसी तरीके से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी ऐसे ही काम किया। तो दोनों का काम काफ़ी मिलता जुलता है। तो इसीलिए
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ साथ हमें मोहम्मद साहब को भी पढ़ना चाहिए। मैं बस ये सर अभी वर्तमान जो माहौल की बात करें तो लगातार हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों पर जनता को भटकाया जाता है, तो क्या कहेंगे अपने समाज के लिए? क्योंकि मैं अपना समाज बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आप सबसे ज़्यादा उस तकलीफ को समझ सकते हैं क्योंकि आप उस समाज से आते हैं, तो क्या कहेंगे उन युवाओं को? देखिए, पहली बात तो ये है कि समझने की है कि हमें किसी भी तरह अगर उकसाया जाए या भड़काया जाए तो हमें भड़कना नहीं है, और इस बात को समझना है कि हालात जो हैं इलेक्शन के हैं, तो लिहाजा गड़बड़ियाँ चल रही होंगी, होती रहेंगी, लेकिन हमें किसी के भड़काने में नहीं आना है। और देखिए, गवर्नमेंट जो बनती है, जो चूज़ की जाती है, वो कैंपेन से नहीं होती है बल्कि वोट से होती है। वोट की जो ताकत है वो है सबसे बड़ी ताकत। मैं सिर्फ कहते हैं मुस्लिम समाज से नहीं बल्कि मूल निवासी समाज से सबसे मिलके मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब भी आपके इलाके में जिस दिन भी वोटिंग हो, उस दिन आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि सुबह उठकर सबसे पहले वोट करें। ये आपका वोट, ये आपकी उंगली, ये वो काम कर सकती है जो आपके चीखने चिल्लाने से नहीं होगा, जो आपके कहने से नहीं होगा, भाग दौड़ से भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप जिस दिन आपके इलाके में वोटिंग हो, उस दिन सुबह उठकर नौजवान से लेकर बुजुर्ग तक सबको लाकर पोलिंग स्टेशन पे वोट कराना, ये है सबसे अहम काम, और यही सबसे बड़ी ताकत है हमारी, और यही सबसे बड़ी चोट है उन लोगों के पर जो हमें बांटने का काम कर रहे हैं। हमें बंटना नहीं है, एक रहना है, हमें किसी के भड़काने में नहीं आना, बल्कि एकजुट होकर आगे के भारत के मुस्तकबिल को बनाना है। ठीक है, किसी शायर ने कहा था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो ये यहाँ जितने भी अफराद हैं, इन सबके हाथ में जो वोट के हक है, ये सबसे अहम चीज़ है इस वक्त। इसके अलावा आप और कुछ नहीं कर सकते। मीडिया का जो हाल है वो आप जानते हैं कि वो सुबह शाम जो है वो एक ही तरफा की बात दिखा रहा है, बता रहा है, और बाकी जो देश में जो कुछ चल रहा है वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है मीडिया के ज़रिए। तो लिहाजा हमें कम से कम ये तो करना चाहिए कि जो संविधान में बाबा साहब की वजह से हमें जो हक मिला है कि हम वोट दे सकते हैं और अपना लीडर चुन सकते हैं, इस काम को हम करने ज़रूर आएँ। एक भी नौजवान, एक भी बुज़ुर्ग, एक भी महिला वंचित ना रहे इस बात से। उसको आना ही आना होगा, वोट देना ही देना होगा। देखिए किस तरीके से टीवी अखबार जब आप खोलेंगे तो लगातार आपको देखने के लिए मिलेगा कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। असल में सही मायने में आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है, आपकी शिक्षा खतरे में है, आपका रोजगार खतरे में है। और धरातल पे जब आप देखेंगे, ज़मीनी हकीकत जब आप देखेंगे, तो हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ भी देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। ये देश के मूल निवासी आज भी अपने संवैधानिक बातों की, संवैधानिक अधिकारों की बातें करते हैं, संवैधानिक मूल्यों पर चलते हैं। संविधान को बचाने के लिए लगातार मुस्लिम समाज भी बढ़ चढ़कर संसद मार गया है, और वोट से लोकसभा चुनाव में चोट ऐसी जगह करिए और नेता वही चुनिए जो आपके लिए रोजगार का प्रबंध करता हो, जो आपके लिए अच्छे अस्पतालों की व्यवस्था करता हो, जो स्कूलों की व्यवस्था करता हो। क्योंकि धर्म से आपके बच्चे का पेट नहीं भरेगा, आपके बच्चे के लिए रोजगार ज़रूरी है, रोटी ज़रूरी है, आपके बच्चे के लिए एक नौकरी ज़रूरी है। हमारी बातचीत पे आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन, संसद मार्ग, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।